एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान बिलाल अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था। ईमानदारी और मेहनत से उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया। उसकी कड़ी मेहनत का फल उसे मिला और 5-6 साल में उसने इतना धन कमा लिया कि उसने अपने खेत के आसपास की जमीनें खरीद लीं। लेकिन अब खेतों की देखभाल अकेले करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसे एक ऐसा कामगार चाहिए था जो खेत की जिम्मेदारियों को संभाल सके। उसने अखबार में कामगार की तलाश का इश्तिहार दिया। कई उम्मीदवार काम की तलाश में आए, लेकिन उनके जवाब बिलाल को पसंद नहीं आए। फिर एक दिन एक व्यक्ति अयान उसके पास आया। जब बिलाल ने उससे पूछा, तुम खेतीबाड़ी के बारे में क्या जानते हो? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। यह जवाब बिलाल को अजीब लगा। हालांकि उसने अयान को काम पर रख लिया। कुछ समय बाद एक रात गांव में अचानक तूफान आ गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। बिलाल घबरा गया। वह जल्दी जल्दी अयान को ढूंढने के लिए दौड़ा। उसने देखा कि अयान गहरी नींद में सो रहा था। गुस्से में बिलाल ने उसे उठाया और चिल्लाया, तूफान आ रहा है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो? चलो जल्दी काम करो। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सोऊंगा। बिलाल को उसकी बात समझ नहीं आई। वह जल्दबाजी में बैलों और गायों को बचाने के लिए भागा। लेकिन जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि अयान ने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था। सभी जानवर सुरक्षित बंधे हुए थे। खेत की रक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा चुके थे और तूफान से कोई खतरा नहीं था। उस रात बिलाल को अयान के शब्दों का मतलब समझ आया। अयान का कहना था कि वह हमेशा मुसीबत से पहले पूरी तैयारी कर लेता है, ताकि जब मुसीबत आए तो वह आराम से रह सके। बिलाल ने इस घटना से बड़ा सबक सीखा। उसने समझा कि जिंदगी में मेहनत के साथ साथ सही योजना और समय पर तैयारी करना भी जरूरी है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम हर चुनौती के लिए पहले से तैयार रहते हैं तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। सही तैयारी और समझदारी से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है।